अब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या अटैचमेंट रियलिटी को नहीं परसेप्शन को ब्लाइंड कर देती है? समझ के देखो, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, बीच में क्रिटिकल फिल्टर है। क्रिटिकल फिल्टर बनता है थोड़े से कॉन्शियस माइंड से और थोड़े से सबकॉन्शियस माइंड से, ठीक है। अब जो कॉन्शियस माइंड का पार्ट है, कॉन्शियस माइंड क्या करता है? थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, ओवर थिंकिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटिंग दोज डिसीजंस, राइट। तो वो जो कॉन्शियस क्रिटिकल फिल्टर है वो बनता है हमारे सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस बेसिस की कंडीशनिंग से, ठीक है। अब अगर मैंने इस कंडीशनिंग, जिसको मैं कहती हूँ एक चश्मा जो हमने सबने अपनी आंखों पे लगा रखा है, अगर उस चश्मे से या उस लेंस से मैं दुनिया को देखने लगूँ तो दुनिया तो वैसी दिखेगी जिस कलर का मेरा चश्मा। अगर मैं लाल लगाऊंगी तो दुनिया कैसी दिखेगी? रेड दिखेगी। काला लगाया तो? ब्लैक। ग्रीन लगा लिया तो? ग्रीन। है ना। तो अब इसमें मैं अटैचमेंट का तड़का भी ऐड कर देती हूँ, अब दुनिया कैसी दिखेगी? ऑफ कोर्स, जहाँ आप अटैचमेंट फील है करोगे। ना। तो वो जो सीयर है वो आपके बिलीफ सिस्टम से बनता है और बिलीफ सिस्टम्स आपके परसेप्शन से बन रहे हैं। तो जब अटैचमेंट पे परसेप्शन या परसेप्शन पे अटैचमेंट का चश्मा पड़ गया है तो अब रियलिटी कैसी दिखेगी? ट्विस्टेड, इट विल नॉट बी क्लियर। सो वो अटैचमेंट हटाकर फिर परसेप्शन से क्लियर पिक्चर को देखने का है। बट दुनिया तो अटैचमेंट से चल रही है, और धृतराष्ट्र जी ने जो किया वो सब अटैचमेंट से रिलेटेड ही हुआ। एब्सोल्युटली। एंड इसीलिए कहते हैं ना कि सी, कुरुक्षेत्र, धृतराष्ट्र, अर्जुन, दुर्योधन, ये पास्ट के कैरेक्टर्स नहीं है। दिस इज हैपनिंग इन द लाइफ। सो भगवद गीता जी में हमारा पूरा लाइफ का सार है। क्या वो आज रेलिवेंट नहीं है? आज तक भी हम उन्हीं कैरेक्टर्स से खेले जा रहे हैं अपनी लाइफ। हर एक की लाइफ में ये, और ये सारे रोल, है। सारे माइंडसेट, सारे थॉट प्रोसेसेस सबके लाइफ में आते हैं। बिल्कुल। अटैचमेंट हो गया, परसेप्शन हो गया, रियलिटी ट्विस्टेड देखना हो गया, हमारे फियर से हम जब देख रहे हैं दुनिया को, राइट। क्या क्या वो जो रियलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो हमारे फियर्स के परे है? और अगर परे है तो हम उसकी एक्सेप्टेंस कितनी रख रहे हैं? ये सारी क्वेश्चंस, यू नो, व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग भागवत गीता, ये आपके माइंड में आने लगते हैं। बिल्कुल, है जैसे हम सब अध्याय को एक एक करके हम लेके आएंगे और हम बहुत अच्छे से समझेंगे और हमारी ऑडियंस को भी समझाएंगे हमारे लेंसेज से, ऑफ आई एम कोर्स। श्योर अबाउट दैट। जी। डॉक्टर कविता, धृतराष्ट्र को युद्ध का रिजल्ट जानने की क्यूरियोसिटी थी, लेकिन क्या उन्हें ट्रुथ जानने की रेडीनेस भी थी? आई थिंक इसका आंसर मैं पहले दे चुकी हूँ। जी। अगर हम अपने अटैचमेंट, अगर अपने एक्सपेक्टेशंस, अगर अपने ट्विस्टेड परसेप्शन से हम देखना चाहेंगे कि रिज़ल्ट या आउटकम क्या होने वाला है, या फ्यूचर को लेके हम सोच रहे हैं अच्छा क्या होने वाला है, दैट इज़ ऑलरेडी ट्विस्टेड। वो नहीं रेडी है। उनको चाहिए कि उनका दुर्योधन जीते, आगे युद्ध जीते, है ना। तो हाँ, उम्मीद सभी रखते हैं, पर अगेन ये भी मेरा परसेप्शन ही है अगर आप देखो तो, कि वो नहीं जानना चाहते, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि किसके पास कितनी शक्ति है, कौन कितने अस्त्र शस्त्र के साथ में खड़ा है उस युद्ध में। तो सो दैट ही इज़, यू नो, वेरी क्लियर कि अच्छा नेक्स्ट आउटकम क्या होने वाला है, क्या वो किंगडम मेरे पास रहेगी या दूसरों के पास चली जाएगी। तो क्या चैप्टर 1 का पहला चैप्टर ही हमें ये वार्निंग देता है कि पर्सनल अटैचमेंट ट्रुथ को डिस्टॉर्ट कर सकती है? 100% येस। पर्सनल अटैचमेंट है तो मेरे लिए बायस होना बहुत वाजिब सी बात है ना। जैसे आप ये बायस को आप छोटे छोटे कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स में भी देखोगे या यूनिवर्सिटीज़ में देखोगे, जहाँ पे आई नो दिस इज़ माई स्टूडेंट एंड सो आई एम गिविंग द PhD डिग्री और एंट्रेंस और अपॉइंटिंग सो एंड सो बेस्ट टीचर और गाइड फॉर हिम, राइट। या कहीं जॉब एप्लीकेशंस आती हैं तो आप 60 जन, आई मीन दिस आई समवेयर आई फेस माई सेल्फ। मतलब ऐसी बात थी कि एक यूनिवर्सिटी का कोई इंटरव्यू था एंड तब मेरे इनिशियल ईयर्स थे, तो इंटरव्यू वॉज अनाउंस्ड एंड डेमो वॉज अनाउंस्ड। 60 पीपल सुबह से लेकर शाम तक डेमोज दे रहे हैं, है ना। एंड में पता चलता है कि सिलेक्शन तो पहले ही हो चुका था जी, राइट। सो मतलब अब आप क्या कितने भी बेस्ट
ये मान लो कितना भी कि हार्ड वर्क कर लो, कितना भी हार्डवर्क ले आओ या कितने भी बेस्ट कॉम्पिटिटर्स लाके खड़े कर दो, पर यू ऑलरेडी नो कि आपको किसको सेलेक्ट करना है, इजंट इट? आप तो ये बात कर रही हैं बाहर की, घर में पेरेंट्स भी बायस्ड हो जाते हैं बच्चों के साथ। वो मुझे नहीं पता, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ अगर है तो वो दोनों बच्चों को, तीनों बच्चों को बराबर ही प्यार करती है ना? पर प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ तक हर मैं जगह देखती हूँ अलग तो अलग है। मुझे लगता है कि बायस होना वाजिब है अगर आप अटैच्ड हो किसी से। सो वो आता ही है और वो एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है एंड इट शुड बी ओके। ऑफ कोर्स जो आए हैं पार्टिसिपेशन के लिए उनको बुरा लगेगा, बट देन यू ऑलरेडी नो कि ओके सो एंड सो इज़ माई फेवरेट, सो राइट। उसको तो बेनिफिट मिलना ही है, यू नो। तो कहीं ना कहीं पे आ ही जाता है। आप बड़े बड़े इंटरव्यूज़ भी देख लीजिए, पीएससीज़ के, आरपीएससीज़ के, यू नो, तो वहाँ भी यू नो कि हाँ ठीक है, सो एंड सो पर्सन इज़ आर नोन, तो उसको तो करना ही है, उसके लिए मुझे कुछ बेटर करना है बिल्कुल। ना? तो हम आपसे डॉक्टर कविता जानना चाहेंगे कि आप मॉडर्न पेरेंटिंग, लीडरशिप और रिलेशनशिप में भी धृतराष्ट्र सिंड्रोम दिखाई देता है। दुनिया दुर्योधन को विलेन के रूप में देखती है एक्चुअली, लेकिन साइकोलॉजी के लेंसेज से देखें तो क्या दुर्योधन पावर का सिंबल था या इनसिक्योरिटी का? से अगेन अगर हम देख रहे हैं तो दुर्योधन की सेना पांडवों की सेना से लार्ज है, बहुत लार्ज है ना? उसके पास सब कुछ है, बड़े बड़े गुरु हैं, उसके टीचर्स आर देयर, पहुंची हुई हस्तियां हैं, राइट? पर स्टिल ही आस्क अ क्वेश्चन टू हिज टीचर, और ही आस्क और टेल्स हिम कि द्रोणाचार्य को कि वो देखिए पांडवों की सेना में कृष्ण खड़े हैं या ये है, राइट? तो सामने का जो एक्सटर्नल कंपैरिजन आप देख रहे हो वो एक्सटर्नल पावर नहीं है। उस इंसान में जो पावरफुली खड़ा है युद्ध लड़ने के लिए, कहीं ना कहीं अंदर एक इनसिक्योरिटी है, राइट? उसको पता है कि समवेयर ही इज़ अवेयर, पार्शली सही, कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ और उसके पास ये है, तो मेरे हारने के चांसेस हैं। तो वो भी मतलब ये मान लो आकलन ही कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, यू नो। कृष्ण ऑफ कोर्स ऑपोजिट टीम में जाके खड़े हो गए, तो दुर्योधन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। तो बाहर का पावर आपकी पावर नहीं दिखाता है, वो आपकी देखना होता है कि आप अंदर से कितने पावरफुल हैं, राइट? सो दुर्योधन में समवेयर इस कैरेक्टर में पावर नहीं है, इनसिक्योरिटी है। तो वो मैनेज या कंट्रोल करना चाह रहा है सर्कमस्टेंसेस को वहाँ पे। अब हम डॉक्टर कविता आपसे डिस्कस करना चाहेंगे अबाउट दुर्योधना पावर विदाउट इनर सिक्योरिटी। इसमें क्या कंपैरिजन हिडन इनसिक्योरिटी का सिग्नल है? सी दुर्योधन में तो डेफिनेटली दिख ही रहा है। नॉर्मल लाइफ में भी आप अगर ईगो को देखोगे, आप अगर पावर को देखोगे, ईगो क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर योर हिडन इनसिक्योरिटीज़, करेक्ट? तो आप अगर देखते हो कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, या जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं एरोगेंट डैश, वो एरोगेंट डैश के पीछे क्या छुपा है? एक इनसिक्योर सा इंसान जो अपनी लाइफ को नहीं संभाल पा रहा, तो वो सबके साथ रूडली बात कर रहा है, सबके साथ ये मान लो कि लीडरशिप का जैसे आपने सवाल पूछा था, तो लीडरशिप रोल्स में भी वो कंट्रोलिंग हो रहा है। तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, जा मेरे लिए चाय लेकर आ। दिस इज़ वॉट, आप नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे नहीं हो। वॉट इज़ इट दैट यू आर हाइडिंग? You have to go deep within and figure out how old is that child in you who is insecure, या उसको लगता है कि वो inferior है ना? वहीं पे दुर्योधन के साथ ये भी हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर है। उसको पता है कि वो पांडु के पुत्र थे तो किंगडम उनकी होनी थी। एनीवे दिस हैड टू हैपन सो दैट वी टुडे लर्न द बेसिक्स ऑफ लाइफ, जी। है ना? लुकिंग बैक, क्या ट्रूली सिक्योर व्यक्ति कंपैरिजन पर नहीं पर्पस पर फोकस करता है? एब्सोल्युटली यस। कि अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ वो तो बहुत ही क्लियर है। इनसिक्योर हूँ मैं तो मैं कंपेयर करने लग जाऊँगी। पर्पस क्या है, गोल क्या है? सपोज़ ये मान लीजिए मेरा गोल है ये पॉडकास्ट को प्रॉपरली
स्पेशली साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स तक या एंथुजियास्ट तक पहुंचाना. तो आई विल बी मोर फोकस्ड ऑन what is happening through me, through this podcast, what am I channelizing and what am I delivering as per my knowledge. पर यहीं पे कोई दूसरा mindset आ जाता है, वो कहेगा you are not ready, or maybe that person is not ready for this particular podcast, and if that person is attached to me, that person will say you are not ready, right? तो Right. एक का purpose है और एक का insecurity है. 4 जने क्या बोलेंगे, you know. Right. So वो आपको रूडली भी बोल सकता है यू आर नॉट रेडी फॉर दिस और दिस मे बैकफायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई एम वेरी क्लियर, माई पर्पस इज टू डिलीवर वॉट एवर आई एम चैनलिंग. Correct. सो सेम हैपन्स इन द चाइल्डहुड एज वेल. कोई बच्चा जिसको कंपेयर किया गया, हम एज पेरेंट्स नहीं बताते हैं या एज ये मान लो बॉसेस बताते हैं, या एक सीरीज़ है अपनी अनदर सेल्फ जिसमें कॉन्स्टेलेशंस के बारे में है. Okay. उसका 3rd एपिसोड हम देख रहे थे, 3rd सीरीज़ जो आया है अनदर सेल्फ का सीज़न, 3rd सीज़न. उसमें दिखा रहे हैं कि एक बच्ची है जो कि अपनी सिस्टर से मिलती है. सिस्टर इज़ अ स्टेप सिस्टर, ठीक है. दैट स्टेप सिस्टर इज़ नाउ अ वेरी रिनाउंड सर्जन, एंड दिस वन इज़ शी वाज सपोज टू बी अ गुड डांसर, पर उसका कोई शिप पे एक्सीडेंट होता है, पैर स्लिप वगैरह होता है, अब वो डांस भी नहीं कर पा रही एंड शी हैज़ नो वेयर टू गो. नाउ दिस सिस्टर फाइंड्स आउट, जो सर्जन है, कि उसकी कोई सिस्टर हुआ करती थी, फैमिली में सिर्फ ये बच रही है ना. ये इसको फ़ोन करके या कहीं से इंटरनेट पे ढूंढ कर कॉन्टैक्ट करती है और बुलाती है. ये बंदी आ जाती है इसके पास, क्योंकि इसके पास कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए. True. This one is calling her from a secure premise. I have at least one family member alive. Now this one goes and meets her. Initially बहुत अच्छी बन के दिखा रही है दूसरी वाली जो है छोटी बहन, और बड़ी बहन एक्सेप्टिंग है, ठीक है. पर later on story unfolds and the younger sisters, her behavior was like उसका घर तहस नहस वो कर देती है, थिंकिंग कि शी वॉज लव्ड मोर बाय द पेरेंट, क्योंकि उसके डैड जो इवेंचुअली इधर चले गए थे, पूरी लाइफ उसको मोटिवेट करने के लिए ये बताते रहे, देखो तुम्हारी बड़ी बहन ये सब कर रही है. सो दिस वन न्यू अबाउट द एंटायर थिंग. इसको तो अपनी बहन के बारे में पता ही नहीं था. तो ये वाली इनसिक्योर होके कंपेयर करती रही अपने लाइफ लॉन्ग, एंड फाइनली जब वो उससे मिलती है जो कि सिक्योर्ड है, अब वो इनसिक्योरिटी के प्रेमाइस से मिल रही है. तो पेरेंट ने क्या किया, फादर ने क्या किया, कंपेयर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कंपेयर किया, और यहाँ पे ये बच्चा इनसिक्योर होता गया Similarly. है ना. और उसके बाद ईगो सेल्फ में जाकर उसका घर तहस नहस कर दिया, आग लगा दी, उसकी फ्रेंड का जो भी था रिलेशनशिप्स उनको ख़राब कर दिया, मेसिंग अप करा. सो दिस इज सेम स्टोरी लाइक जो हुआ पांडव और कौरवों में जो हुआ, इट इज सिमिलर. Absolutely. सेम है ना. तो वो कंपेयर ही करते रह गए, तो वो इनसिक्योर थी, जी. राइट.